उमर अब्दुल्ला की सदारत में श्रीनगर में एक अहम तरीन इजलास मुनक्किद हुआ, काबीना का इजलास। और 3-4 बातें जो मुझे पूछा जा रहा था सुबह से, वो बातें डिस्कस हुई हैं। ज़्यादा कोई बात इस पर आगे बढ़ी नहीं, लेकिन जो बातें हुई हैं वो मैं ज़रा आपके सामने रखूँ। कठुआ, किश्तवाड़, सरकारी मुलाजमीन का HRA का मसला और असेंबली इजलास या जो नेक्स्ट सेशन होगा, इस ताल्लुक से बात हुई और लेफ्टिनेंट गवर्नर को इस सिलसिले में आगाह भी साथ साथ किया जा रहा है। ये जब सुबह 10 बजे इजलास हुआ, तो एक इस काबीना की मीटिंग जब हो रही थी, तो सिविल सेक्रेटरी श्रीनगर में इसकी सदारत उमर अब्दुल्ला साहब ने की। और जावेद राना साहब, सतीश शर्मा साहब, जावेद डार साहब, सकीना इत्तू साहिबा और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी साहब, ये तमाम लोग जो हैं वो इस इजलास का हिस्सा बने। एजेंडे में एक तो सितंबर के आखिर तक असेंबली सेशन की सिफारिश समेत कई उमूर पर बातचीत हुई। असेंबली का सेशन सितंबर के एंड में होगा। एक पहला काबीना का इजलास जो किश्तवाड़, चशोती और ज़िला कठुआ में, जहां 2 बस्तियां बुरी तरीके से तबाह हुई, 80 से ज़्यादा हलाकतें हुई, एक जगह ऑपरेशन आज 9वें दिन में दाखिल हुआ है। तो उसके बाद ये पहला इजलास था। और जब सुबह 10 बजे इजलास हुआ, तो एक जो हमारी जानकारी है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को सितंबर के आखिर तक श्रीनगर के अंदर, अभी श्रीनगर में, उसके बाद सारा निज़ाम जम्मू शिफ्ट होगा, असेंबली सेशन बुलाने की तजवीज़ देने की तैयारी की गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर को काबीना की सिफारिश के बाद तारीख का ऐलान करना बाकी है, तो वो LG करेंगे। साथ साथ असेंबली सेक्रेटरीट पहले ही वज़ीर आला को ब्रीफ कर चुका है कि किस तारीख तक इजलास बुलाना ज़रूरी है। बजट इजलास 9 अप्रैल को गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए मुलतवी हुआ था। 22 अप्रैल में पहलगाम में वाक़या हुआ, 25 सयाहों समेत 26 अफराद मारे गए। बाद में 28 अप्रैल को एक रोज़ा खुसूसी इजलास हुआ। फिर 10 से 12 दिनों पर ये इजलास जो है बिल्कुल शॉर्ट होगा और 7 से 8 इजलास मुनक्किद होंगे, यानी 7 से 8 सेशंस पर। एक तो इस पर बात हुई है, और हालिया मानसून इजलास में कुछ अहम पेशरफ्त की उम्मीद मरकज़ से थी, वो तो हुआ नहीं, लेकिन यहाँ पर कुछ उम्मीदें हैं होगा। इसके अलावा किश्तवाड़ और कठुआ सानहें, जो 2 सानहात हुए, उन पर अफसोस और मुतासरीन के लिए इमदाद के हवाले से भी बात हुई है। चशोती का दौरा खुद चीफ मिनिस्टर कर चुके हैं। कठुआ की सूरत हाल डिप्टी चीफ मिनिस्टर जायज़ा ले चुके हैं। SDRF फ़ंड्स के अलावा जो बाकी फ़ंड्स दिए जा सकते हैं, उस पर बात हुई है, यानी मुतासरीन की बाज़ाबादकारी या रिहेबिलिटेशन से बात हुई है। सयाहत को फ़रोग देने पर इजलास में तबादला ख्याल हुआ। 22 अप्रैल पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से लोग वापस लौटे, एक तो उस ताल्लुक से बात। मुख्तलिफ महकमों के दीगर मामला भी एजेंडे में शामिल थे। काबीना के फैसले में हुकूमत के ज़रिए लेफ्टिनेंट गवर्नर को मंजूरी के लिए ये सारे भेजे जाते हैं, और वो भेजा गया है, जिसमें कहा गया कि SRO 43 के ताल्लुक से बात हुई है। इसके अलावा जो मुलाजमीन के ताख़ीर से होने वाली ट्रांसफ़र्स हैं, ट्रांसफ़र पॉलिसी हैं, इसके अलावा शफाफियत उसमें लाई जाए, उस पर बात। साथ साथ तरक्की के अमल में रुकावट, वो सारी बातें हुई हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट जानकारी जो मिली है कि सरकारी मुलाजमीन का जो ज़ेर इल्तवा हाउस रेंट अलाउंस है, HRA जिसको कहते हैं, इसकी फ़ाइल भी काबीना ने मंजूर कर दी है, और अब बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो LG को भेजी जा रही हैं। तो ये सारा सिलसिला है जो अभी तक चल रहा है, आज की मीटिंग का लेखा जोखा। इसके अलावा मज़ीद कल सुबह तक कुछ डेवलपमेंट्स होंगी तो ज़रूर आपके सामने रखी जा सकती है।